हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थीम्स, सिंबल्स, मोटिव्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन द नॉवल ब्लू स्काई बाय टोनी मॉरिसन। आल्दो इस नॉवल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, राइटर को भी डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बिसाइड्स इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ट्रॉमा को देखेंगे, साइको एनालिसिस देखेंगे इस नॉवल की, एंड देन रेसिज्म को डिस्कस करेंगे, ब्यूटी को डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी जो कि इस नॉवल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड देन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमर टेक्स्ट वो भी डिस्कस करेंगे। सो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखते हैं तो यू कैन एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन जो कि ब्लू स्काई में से आएगा। सो बिगन विद द फर्स्ट वन जो कि ट्रॉमा और साइको एनालिसिस है, क्योंकि ये इंटर कनेक्टेड या इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, इसीलिए मैंने साथ में लिखा है और साथ में डिस्कस करूँगा। आप सेपरेटली भी कर सकते हैं ट्रॉमा एंड साइको एनालिसिस को, बिकॉज यू नो दैट कि ट्रॉमा जो है साइको एनालिसिस या साइको जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हीं की वजह से दैट लेड टू ट्रॉमा, वन काज से दूसरा इफेक्ट है। सो ट्रॉमा को देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है। अगर साइको एनालिसिस की जाए तो पार्टिकुलरली ब्लैक कैरेक्टर्स की करेंगे, और वी विल बी फोकसिंग ऑन द ब्लैक गर्ल्स और वुमेन जिन्हें डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं रिलेटेड टू रेस, स्किन कलर, जिसकी वजह से वो इन्फीरियर फील करती है। सो इसी तरह उनकी साइकोलॉजिकली इन्फीरियर फील करती है, पार्टिकुलरली आपके जो फीमेल कैरेक्टर्स है। एंड देन समहाउ वो सारे इसी साइको एनालिसिस के अंदर आ जाएंगे, जिसमें हम पेकोला को देखेंगे, पॉलिन को देखेंगे, चोली को देखेंगे, क्लोडिया एंड फ्रीडा को भी समहाउ देखेंगे। ट्रॉमा में पार्टिकुलरली अदर कैरेक्टर्स डायरेक्टली तो नहीं शिकार होते ट्रॉमा का, लेकिन आपका जो प्रोटोगनिस्ट है पिकोला, शी फेस्ड अ ट्रॉमा, उसके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाती है बिसाइड्स तमाम डिफ़िकल्टीज़ के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो पिकोला, उसको फिज़िकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है अपने ही फैमिली के अंदर या ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती है, एंड शी बिकम अ विक्टिम ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि वो ख़ुद को अगली समझती है। इवन फैमिली से अगर देखा जाए तो जब वो पैदा हुई थी तो उसकी मदर पॉलिन ने कहा था कि शी इज़ द ब्लैक, ठीक है, उसका रिएक्शन अजीब सा था। सो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अगलीनेस ऑन ब्लैकनेस की वजह से, स्किन कलर की वजह से। सो यही स्टैंडर्ड्स है सोसाइटी के अंदर की, जो वाइट है उसको अप्रेस किया जाता है, उसको पसंद किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है उसकी, और जो ब्लैक है, अगली है, उसको कोई मुंह नहीं लगाता। सो सेम डिफ़िकल्टीज़ इसका शिकार है पेकोला। और एक दिन तो हद हो जाती है इस जुल्म की कि पेकोला के फादर जो है वो क्या कर लेते हैं, वो अपने ही डॉटर पेकोला का रेप कर लेते हैं और अपना ही घर जला के उसको बेघर कर देते हैं। सो इसी की वजह से वो ट्रॉमा का शिकार हो जाती है। सो इसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो डिज़ायर करती है कि उसके ब्लू स्काई हो, ताकि लोग उसको ब्यूटीफुल समझे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको अच्छा ट्रीट करे। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉवल के अंदर आपको न्यूमरस इंस्टेंसेस और एग्जांपल्स मिलेंगे, इवेंट्स मिलेंगे, जिसमें पिकोला या दूसरे कैरेक्टर्स को मुश्किलात या अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिकोला को काइंड ऑफ जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी तो वहाँ पे रास्ते में कुछ लड़कों ने उनको बुली किया, राइट, उनको डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ हर स्किन कलर उसको ब्लैक कहने लगे, उसके फादर का मजाक उड़ाने लगे। जब मॉरिन का हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक हाफ वाइट गर्ल होती है, और वो उन लड़कों को वहाँ से भगा देती है। एंड देन चोली के अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो चोली बचपन में उसके फादर, उसके मादर ने उसको अबेंडन किया हुआ था और उसको पाला था उसकी आंट जिमी ने। सो इसका असर उसके साइकोलॉजी, उसके साइक पे पड़ता है, और वो बुलिंग और एग्रेसिव टाइप ऑफ पर्सनालिटी बन जाते हैं, दूसरों को बुली करते हैं, औरतों से उसको हेट हो जाती है, और अपने ही डॉटर का रेप कर देते हैं, और अपनी वाइफ जो है पॉलिन, उसको मारते हैं। सो पॉलिन भी फेस करती है इस टाइप की अब्यूज़ अपने ही घर में, चोली उसको मारते हैं अक्सर। एंड देन उसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार पॉलिन भी है, क्योंकि पॉलिन मूवीज़ का इसको बड़ा शौक़ है,
और वहाँ के एक्ट्रेसेस, ब्यूटीफुल वाइट एक्ट्रेसेस के साथ ख़ुद को कंपेयर करके वो बड़ा लो फील करती है, डाउन फील करती है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। और दूसरे कैरेक्टर्स को देखा जाए तो यस, दे ऑल आर अ काइंड ऑफ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स सारों में है। क्लोडिया को आप देख ले, फ्रीडा को देख ले। सो फ्रीडा के बारे में भी मैं एक इवेंट डिस्कस करना चाहूँगा जो कि ट्रॉमा के अंदर आ जाएगा काइंड ऑफ, क्योंकि मिस्टर हेनरी उनको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। तो अगेन आफ्टरवर्ड्स इसका सम रिलेशन है ट्रॉमा के साथ और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के साथ। सो ये था ट्रॉमा और साइको एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेसिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिज्म पूरे नॉवल में। इट रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिज्म, पार्टिकुलरली इंटरनलाइज रेसिज्म की कैरेक्टर्स, ब्लैक कैरेक्टर्स वो किस तरह इंटरनलाइज करते हैं इस रेसिज्म को और अपने ही बिहेवियर्स में, उनके एक्शंस में, उनके थिंकिंग पैटर्न में सब कुछ नज़र आएगा कि वो किस तरह ख़ुद को डीवैल्यू करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड सेट बाय द सोसाइटी। वो उस पर फुलफिल नहीं हो पाते, दैट्स वाई वो ख़ुद को इन्फीरियर समझते हैं। और मीडिया का बड़ा रोल है इस रेसिज्म को प्रोपगेट करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए, क्योंकि मीडिया ही दिखाता है, पोर्ट्रे करता है, प्रोमोट करता है वाइटनेस को कि वाइट इज़ राइट, जो वाइट है वो ब्यूटीफुल है, रिस्पेक्टफुल है, और इसी को मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज के दौर में भी देख ले, पार्टिकुलरली अपने ही कंट्री में, सो टीवी पे या दूसरे सोशल मीडिया पे जो एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं वहाँ पे भी तो इस रेसिज्म को प्रमोट किया जाता है समहाउ कि कॉस्मेटिक्स और जो ब्यूटी क्रीम्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि अगर आप ये लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको पसंद करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट यही है, इसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। और रेसिज्म की जो पार्टिकुलर टाइप इस नॉवल के अंदर है वो कलरिज्म है। कलरिज्म कहते हैं कलर बेस्ड रेसिज्म को, यानी ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किन कलर। और हमने ये देखा कि जो तमाम ब्लैक कैरेक्टर्स है वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, बैड ट्रीटमेंट और इनइक्वालिटी उनको फेस करना पड़ता है नॉवल के अंदर। और नॉवल इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि फ़िज़िकल ब्यूटी है आपकी जो इट्स अ काइंड ऑफ वर्च्यू या ब्लेसिंग है, और सोसाइटी के अंदर इसी के बेस पे आपको जज किया जाएगा, न कि आपके एक्शंस या बिहेवियर को। सो इमेजेस ऑफ वाइटनेस इन द ब्लूएस्ट आईज सर्व टू रिप्रेजेंट द सोसाइटीज़ परसेप्शन ऑफ ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे भी हम ब्यूटी के थीम में डिस्कस करेंगे कि सम सिग्निफायर्स ऑफ ब्यूटी अपार्ट फ्रॉम दिस और भी है। और नॉवल ये हमें पोर्ट्रे करती है कि सुपीरियरिटी, पावर एंड वर्च्यू दे आर एसोसिएटेड विद द ब्यूटी। जो ब्यूटीफुल है, वो पावरफुल है, वो सुपीरियर है, वर्चुअस है ओवर द ब्लैक वंस। और पेकोला, शी इज सराउंडेड बाय द कॉन्स्टेंट इमेजेस दैट परपिचुएट वाइट ब्यूटी। पेकोला क्योंकि ब्लैक थी और ख़ुद को कंपेयर करके अगली भी थी, सो बहुत ही इन्फीरियर फील करती थी। एंड देन वो बहुत ही एडमायर करती थी वाइटनेस को, वाइट लोगों से बड़ा इंस्पायर थी और हमेशा विश करती थी शी क्रेव फॉर द ब्लूएस्ट आई। अगर उसके आइज़ ब्लू हो जाए तो ऑब्वियसली शी लुक्स ब्यूटीफुल और लोग उसको एडमायर करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे सोसाइटी के अंदर। और वो एडमायर करती थी, एक एक्ट्रेस थी, वाइट एक्ट्रेस जिनका नाम है शर्ले टेम्पल, उनका बड़ा फ़ैन थी। एन इमेज ऑफ द मेरी जेन दैट अपीयर्स ऑन हर कैंडी रैपर्स, जब वो कैंडीज़ खाती थी तो उसके ऊपर भी उनके इमेजेस दिखाए जाते थे। अगेन आ जाता है रोल ऑफ मीडिया एंड अदर थिंग्स जो कि प्रोमोट करते हैं। सो उनके पिक्चर्स को देख के बड़ा इन्फीरियर लो फील करती थी कंपेयर करके ख़ुद को उनके साथ। उसके अलावा ब्लूएस्ट आई पोर्ट्रे करता है हाउ अटेम्प्टिंग टू एसिमिलेट टू वाइट अमेरिकन आइडियोलॉजी इफेक्टिवली अंडरमाइन करता है द मदरलैंड प्रोसेस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। अफ्रीकन अमेरिकन वुमेंस को जो है
वुमेन को इस तरह सम सेट आइडियोलॉजीज सोसाइटी ने बेस की है, वो उनको किस तरह अफेक्ट करती है। अगेन वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक आइडियोलॉजी ये सेटअप किया गया है सोसाइटी के अंदर कि जो वाइट है वो सुपीरियर है, पावरफुल है, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको एडमायर करना चाहिए, और जो ब्लैक है दे डिज़र्व बेड ट्रीटमेंट, और इसी के बेस पे उनको ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा नॉवल एम्फेसाइज करता है लिविंग इन अ वर्ल्ड डिफाइंड बाय द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ लॉन्गिंग फॉर द वाइटनेस। सो यही बात आ जाती है कि जो ब्लैक है दे लॉन्ग फॉर, दे क्रेव फॉर द वाइटनेस, क्योंकि सोसाइटी उन्हीं को एक्सेप्ट करती है जो वाइट है, जो ब्यूटीफुल है। एंड देन पिकोला डिज़ायर करती है ब्लू स्काई, और इसी क्रेव में वो आखिर में पागल हो जाती है। सो एज सीन थ्रू द ब्लू स्काई के थ्रू आइडिया आपको मिलेगा अगलीनेस का, जो मैंने डिस्कस किया, पिकोला को हमने डिस्कस किया, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है रेसिज्म कैन हैव ऑन द वंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वर्थ। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने डिस्कस किया हुआ था, सो इसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और वर्थ का, वो ख़ुद को अनवर्दी या वर्थलेस समझने लग जाते हैं, और यही मेंटालिटी उनकी डेवलप हो जाती है। उसके अलावा देखा जाए तो वाइटनेस इन द ब्लू स्काई इज़ एसोसिएटेड विद द ब्यूटी, इनोसेंस, गुडनेस, क्लीनलीनेस और प्योरिटी। सो वाइटनेस को एसोसिएट किया जाता है ऑल द गुड एट्रीब्यूट्स या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के साथ, जिनमें ब्यूटी हो गया, इनोसेंस, गुडनेस, क्लीननेस, प्योरिटी। अगर आप वाइट है तो आप ये सारे है, अगर आप वाइट नहीं है तो आप बैड है, आप इम्प्योर है, आप इनोसेंट नहीं है। सो इसी आइडिया को रिप्रेजेंट किया है नॉवल के अंदर। सो ऑल ऑफ द फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर्स इन द नॉवल हैव ग्रोन अप इन अ सोसाइटी दैट डजंट फाइंड देम ब्यूटीफुल। वो एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे उनको कोई एडमायर नहीं करता। अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमर टेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमर टेक्स्ट इन द स्टोरी। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। सो प्राइमर टेक्स्ट क्या है बेसिकली, अगर आप नोवेल को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में आपको कुछ लाइंस नज़र आएंगे जो कि लिए गए हैं डिक एंड जेन की स्टोरी से। ये चिल्ड्रन की एक स्टोरी बुक है, वहाँ से कुछ लाइन लिए गए हैं जो कि स्टोरी के अंदर, नोवेल के अंदर 3 तरीक़े से पोर्ट्रेट किया गया है, 3 तरीक़े डिफरेंट वेज में लिखी गई है। सो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ मीनिंग कन्वे करती है। सो बेसिकली ये एज अ एलिगरी के तौर पर काम करती है। एलिगरी किसे कहते हैं? एलिगरी इज समथिंग दैट कन्वे मल्टीपल मीनिंग्स, जिसका फिजिकल लिटरल मीनिंग के अलावा मल्टीपल मीनिंग हो, उसको एलिगरी कहा जाता है। सो उसको हम देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस है हर अलग अलग टेक्स्ट की, जो 3 डिफरेंट टाइप के प्राइमर आपको देखने को मिलेंगे। द आइडियलिक वाइट हाउस, cat, dog and happy family are meant for the people such as the Bradlaugh and Morrisons। There 3 वर्जन्स है और वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनकी डीप मीनिंग ये है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं फैमिलीज़ को, डिफरेंट फैमिलीज़ को सोसाइटी के अंदर, जिनमें 3 टाइप ऑफ फैमिली को हम डिस्कस करेंगे, फिशर्स, मैक्टियर्स और ब्रेडलाउस को। सो यही कैटेगराइज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास। यहाँ पे अपर क्लास है, जो अमीर है, जो एलीट है, जो प्रॉस्पेरस है। मैक्टियर्स उसके मिडिल क्लास में आ जाएंगे, जो समहाउ फैमिली उनका अच्छा है, सपोर्टिव है, लेकिन इतना वेल इस्टेब्लिश नहीं है जितना कि अपर क्लास है। एंड देन लोअर क्लास, लोअर फैमिली आ जाती है ब्रेडलाउ पेकोला के फैमिली, जो कि फिशर फैमिली एम्बॉडी करता है डिक एंड जेन को, जो कि आइडियल फैमिली कंसिडर किया जाता है हर लिहाज से, एजुकेशन, फैमिली और दूसरे एस्पेक्ट से, अपॉन विच एवरीथिंग एल्स इज जज। और मैक्टियर्स वो स्ट्रगलिंग क्लास है और उनका सपोर्ट सिस्टम भी सही है फैमिली का। एंड ब्रेडलाउस को देखा जाए तो टोटली अ काइंड ऑफ होमलेस है, एंटीथेटिकल एग्जिस्टेंस है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इतना वो लोग का लो रिप्रेजेंट किया गया है। सो मैंने बताया था 3 डिफरेंट वर्जन्स आपको मिलेंगे इस टेक्स्ट के, जो कि नॉवल के अंदर डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पहला वर्जन देखें इस प्राइमर टेक्स्ट का, द फर्स्ट इज़ प्रेजेंटेड एज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड देयरफॉर वाइट। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, परफेक्ट है, वेल एस्टेब्लिश है। सो ये रिप्रेजेंट करता है एलीट वाइट क्लास को। सो ये स्टोरी से मैंने थोड़ी सी लाइन ली है। सो ये आप देखें बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। हेयर इज़ द हाउस। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को देखें
तो वो वाइट हाउस है, डोर है, प्रिटी, वो अच्छे खुश है, मदर फादर एंड दे आर हैप्पी। तो ये लाइन्स है डिकन जेन की स्टोरी की। और फर्स्ट जो है काइंड ऑफ परफेक्शन को शो करता है, मॉडल को शो करता है, आइडियल को शो करता है इन टर्म्स ऑफ लव, ब्यूटी, एक्सेप्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग। और सेकंड जो वर्जन है टेक्स्ट की, उसी को नरेट किया गया है विदाउट प्रॉपर ग्रामर और मैसेज स्टिल क्लियर, लेकिन प्रॉपर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोड किया है, इस तरह लिखी गई है, हेयर इज़ द हाउस, इट इज़ ग्रीन। सो यहाँ पे कोई पंचुएशन नहीं है लेकिन रीडेबल है। सो ये रिप्रेजेंट करता है मैकटियर फैमिली को, जो कि स्ट्रगलिंग क्लास है, समहाउ सपोर्टिव है। और अगर थर्ड वर्जन को देखा जाए तो कम्प्लीटली अनग्रामेटिकल है, काइंड ऑफ केओस है, इलिजिबल है, यानी आप रीड नहीं कर सके। सो ये रिप्रेजेंट करता है होमलेस डिवास्टेटेड फैमिली, जो कि ब्रीड लव्स का है। देखें इसी तरह लिखी गई है, बिल्कुल मिला के आप इसको पढ़ भी नहीं सकते। सो ये था प्राइमर टेक्स्ट का सिग्निफिकेंस। अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी इन द नॉवल। ऑल्दो इनडायरेक्टली मैंने ये टॉपिक भी कवर किया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है जो कि आप कोट कर सकते हैं, इसी को बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल है, वो ये कि वाइट इज़ राइट। जो वाइट है वो ठीक है हर लिहाज से, राइट इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। परफेक्ट है, राइट है, ठीक है, गुड है, सुपीरियर है। सो इसी स्टैंडर्ड, ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो सोसाइटी ने सेट कर दिए हैं कि जो ब्यूटीफुल है उसके अंदर तमाम ये एट्रीब्यूट्स है, वो डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, वो डिज़र्व करता है प्रेज़। और जो अगली है, ब्लैक है, वो डिज़र्व करते हैं हेट्रेड, बैड ट्रीटमेंट, अनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन। सो यही आइडिया नोवेल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप तमाम ब्लैक कैरेक्टर्स को देखें, वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है, ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना, सोसाइटी में किस तरह उनको बेड तरीके से ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। और यही उसी के बेस पे उनको जज किया जाता है, न कि उनके डीड्स पे, न कि उनके एक्शंस या बिहेवियर्स को कोई नहीं देखता। और उनको हमेशा ह्यूमिलिएट किया जाता है ब्लैक कैरेक्टर्स को। अगर आप देखें ब्लैक कैरेक्टर्स को, पॉलिन को, पेकोला को, क्लॉडिया एंड फ्रीडा, उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। पर्टिकुलरली जो प्रोटोगनिस्ट है पेकोला, शी फेस लॉर्ड, इसीलिए वो क्रेव करती है ब्लूएस्ट आई, ताकि वो ब्यूटीफुल लगे, लोगों का रवैया उसकी तरह बदले। सो इसी वजह से वो सेल्फ हेट्रेड का भी शिकार हो जाते हैं। सो मॉरिसन ने शो किया है हाउ द नोशन ऑफ द ब्यूटी इट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द पॉपुलर मीडिया, जो कि रेसिज्म के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था। सेल्फ हेट्रेड जो कि इंटरनलाइज रेसिज्म के अंदर आ जाएगा, कि वो इस रेसिज्म को किस तरह इंटरनलाइज करते हैं और अपना इन्वॉल्व होते हैं इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में। सिम्बल्स को देखेंगे, ब्लूएस्ट आई जो कि पेकोला के लिए शी सिम्बलाइज करते हैं ब्यूटी को, हैप्पीनेस को, प्रॉस्पेरिटी को। और मैरीगोल्ड्स जो है, जो कि सीड्स है, क्लॉडिया एंड फ्रीडा दे एसोसिएट मैरीगोल्ड्स विद द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ पेकोलास बेबी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम ये ग्रो करेंगे मैरीगोल्ड सीड्स, अगर ये फ्लोरिश कर जाए देन पेकोला का बेबी सरवाइव करेगा, अगर नहीं तो नहीं। सो this is about this novel. Thank you for watching this video.